इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आने वाले समय में दुनिया के डेटा सेंटर इंसानी दिमाग की कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स पर आधारित तकनीक से संचालित हो सकते हैं। ये जानकारी अगर देखी जाए तो साइंस के क्षेत्र में बड़ी इंफॉर्मेशन है और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि ये विचार जो है अभी तक वैज्ञानिक जो है इस पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान फताशी जैसी ये लगता है, लेकिन जिस तरीके से जिस दिशा में लगातार शोध किए जा रहे हैं, लगातार रिसर्च की जा रही है, प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि ये हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की स्टार्टअप कंपनी जो है एक उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो एक ऐसे बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पर काम वो कर रही है जिसमें जीवित कोशिकाओं का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम को अधिक जो उत्पन्न है उसको बनाया जा सकता है, उसको और ज़्यादा तेज बनाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में और सिंगापुर में डाटा सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिसकी योजना पूरी तरीके से की जा रही है। ये पारंपरिक सर्वरों की जगह पर CL1 नामक हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, जिसके तहत इनमें काम होगा, जिनमें प्रयोगशाला में विकसित न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक चिप में भेजा जाएगा, उससे जोड़ा जाएगा, उसके बाद इसको उपयोग में लाया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है। सिलिकॉन तकनीक को पूरी तरह से बदलना इसका जो उद्देश्य है वो नहीं है, बल्कि कंप्यूटर की जो क्षमता है, कंप्यूटिंग क्षमता जो है उसको बढ़ाने का इसका उद्देश्य है। मानव मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स जो हैं वो सूचना प्रोसेसिंग का काम करते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए सीखने और याद रखने की क्षमता को विकसित करते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित CL1 सिस्टम जो है वो उसमें जो है लगभग 2 लाख न्यूरॉन्स जो हैं उनको सिलिकॉन चिप पर विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। इन जीवित कोशिकाओं को बनाए रखने के लिए एक विशेष लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसके साथ ही पोषक तत्व और नियंत्रित तापमान की व्यवस्था की जाती है। जैविक डेटा सेंटर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसकी रुचि उनमें बढ़ती है। जैविक डेटा सेंटरों में बढ़ती रुचि का मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की तेजी से बढ़ती मांग भी है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से जो AI है उसने लोगों को अपना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। लोग AI पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। आधुनिक मॉडल जो है AI का, उसको लेकर ट्रेनिंग भी दी जा रही है और AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए भारी कंप्यूटिंग पावर, बड़े डेटा सेंटर और काफ़ी ऊर्जा और पानी की ज़रूरत होती है। इसमें ऊर्जा खपत और सिलिकॉन चिप की सीमाओं को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में इसके विपरीत मानव मस्तिष्क की अगर बात करें, मतलब ह्यूमन माइंड की अगर बात की जाए तो लगभग 20 वॉट ऊर्जा में सीखने और जटिल निर्णय लेने जैसे कार्य ये कर सकता है, जिसके तहत जो रिसर्चर्स हैं वो ये मानते हैं कि भविष्य में न्यूरॉन आधारित सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कुशल और बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ये बेहतर विकल्प बनेगा। हालांकि ये तकनीक अभी पूरी तरीके से शुरुआती चरण में है। इसके लिए पूरी तरीके से प्लानिंग की जा रही है, इस पर काम किया जा रहा है और इसके दावे सीमित प्रयोगों पर आधारित हैं। अभी इस पर काम चल रहा है, इसको लेकर पूरा कंफर्म नहीं कि कब तक ये चीज़ें होंगी। मौजूदा सिस्टम छोटे पैमाने पर हैं और बड़े टेक कंपनियों की अगर बात की जाए, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, ये जो है ये विशाल डेटा सेंटरों की तुलना में बहुत सीमित क्षमता रखते हैं। अभी ये साबित नहीं हो पाया है कि जैविक कंप्यूटिंग सिस्टम AI ट्रेनिंग या फिर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग के पारंपरिक CPU और GPU का विकल्प बन सकते हैं या नहीं। इसी के साथ इस तकनीक से जुड़े नैतिक और नियामक सवाल जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं कि क्या ये होना पॉसिबल है या नहीं। इसके अलावा कई सवाल हैं। हालांकि वर्तमान में ये न्यूरॉन आधारित सिस्टम चेतना और मानवीय सोच जैसी क्षमता में को अगर देखा जाए उससे बहुत दूर है। फिर भी जैसे जैसे ये तकनीक आगे बढ़ेगी, विशेषज्ञ जैसे जैसे इस पर काम करेंगे, विशेषज्ञ इसके लिए स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश वो तय करेंगे, उनको इसको करना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे हो सकता है कि ये काम कर जाएगा। ये काम करता है तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, काम बहुत ईजी हो जाएगा और एक बहुत बड़ा बदलाव मानव जीवन में भी कहीं ना कहीं आएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपका इस पर क्या कहना है कि आपको लगता है ये पॉसिबल है? और अगर है तो क्या कुछ बदलाव पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ के होते हैं, तो आपको क्या लगता है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं, वो हमें बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।